के लिए अच्छी खबर है जो लोग 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं। एक अपडेट अभी आ रहा है जो आप लोग के 5 ऑप्शन था, है ना। तो ये 5 ऑप्शन में से अब आपके एग्ज़ाम में जो है 4 ही ऑप्शन होंगे, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिस तरीके से आप देखिएगा तो यूपी पीसीएस का, है ना, यहाँ पे पैटर्न यूपीएससी की तरह आप देख रहे होंगे। मतलब कि इसका जो मैक्सिमम हिसाब देखिएगा तो यूपीएससी कहीं छू रहा है, तो इसी तरीके से आप देखिएगा तो बीपीएससी भी कहीं ना कहीं जो है इसके तरफ इशारा कर रहा है, यूपीएससी की तरफ, कि भाई हम यहाँ पे भी इसका भी स्तर यहाँ पे लेके जाए। लेकिन तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर 5वां ऑप्शन हट रहा है और 1-2 दिन में मुझे लगता है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर ट्वीट करके आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो तैयारी करना है अपना, आपका जो लेवल होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कैसे होगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और ये तिथि तो आपको पता ही होगा, 30 सितंबर 2023। और ये दिन तो सबको पता होगा और आपको याद भी होगा, आपके दिमाग में ये छप भी गया होगा। तो इसी दिन के लिए आपको तैयार होना है। और आपका पेपर यही रहने वाला है 150 क्वेश्चन पीटी का, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स का, आप सबको पता होगा। बाकी जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग का 4 ऑप्शन इस बार रहने वाला है। ऐसा अपडेट मुझे मिला है, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और 1-2 दिन में आ जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनकी तरफ बता दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि एनसीईआरटी पे अब हम कितना समय दें। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब पीटी और मेंस दोनों के लिए। और कितना समय दें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको पूरा एनसीईआरटी में अपना टाइम बिता देना है, क्योंकि और सारे सेक्शन हैं। और कौन कौन से सेक्शन के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना है जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ ना। एनसीईआरटी की बात की जाए, है ना, तो एनसीईआरटी बुक के लेके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो 3 सेक्शन, कम से कम ये जो 3 सेक्शन आप देख रहे हैं, 3 सेक्शन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और कितना समय में पढ़ना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। देखिएगा, एक तो पहला सेक्शन आपका हिस्ट्री का हो गया, दूसरा सेक्शन आपका ज्योग्राफी का, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। और एक जो सेक्शन है साइंस का, एनसीईआरटी जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, क्या वहाँ से काम नहीं चलेगा। तो भैया आपका सोच है, आप चाहे तो कर सकते हो, है ना। लेकिन मेरा अनुभव कहता है एनसीईआरटी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से पेपर जो है, और इस बार पेपर पिछले साल के कंपेयर में अगर 4 ऑप्शन रहता है ना, तो उससे भी अच्छा लेवल रहने वाला है पेपर का। तो आप बाकी समझदार है, समझ रहे हैं ना, मेरा काम है बताना, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी पे कितना समय देना है तो मैं भी बताऊँगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और कि भाई हम ओल्ड पर है या न्यू पर है हिस्ट्री के लिए। इसके लिए तो मैं आपको बता ही दूँ कि यहाँ पे न्यू पढ़ना है और यहाँ भी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जरा सा, क्योंकि आपको हिस्ट्री के लिए 3 सेक्शन पढ़ना होता है। मतलब कि हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। तो एक तो आपका प्राचीन हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, एक मध्यकालीन हो गया, और तीसरा जो है यहाँ पे आधुनिक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्राचीन के लिए 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, न्यू वाली 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें प्राचीन भारत दिया गया है। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया गया है। और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो है यहाँ पे क्या दिया गया, आधुनिक भारत के इतिहास में। अब यहीं से आपको नहीं छोड़ देना है, आगे भी बता रहा हूँ, जरा सा सुनिएगा। उसके बाद यहाँ पे 12th क्लास पे डायरेक्ट चले जाना है। किस पे, 12th क्लास पे, है ना। 12th क्लास में एनसीईआरटी का हिस्ट्री के लिए 3 सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। तो जो पहला पार्ट होगा यहाँ पे 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, 12th का न्यू वाला, तो पहला पार्ट एंशिएंट का है, मतलब कि प्राचीन भारत का। दूसरा जो पार्ट है फ्रेंड्स, यह मध्यकालीन भारत का इतिहास का है, मेडिवल का है। और तीसरा जो पार्ट है यह मॉडर्न हिस्ट्री के लिए समझाया गया है, बताया गया है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में एकदम बेसिक से दिया गया है और इसका लेवल यहाँ पे अप किया गया है ना, और कुछ चीज़ें जोड़ा गया है, तो ये करना है। ये तो रहा हिस्ट्री के लेके। अब आपके मन में क्वेश्चन है क्या इसके अलावा और मुझे कुछ करना है। हाँ, करना है। करना इसलिए है क्योंकि आपको मेंस भी देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका पकड़ बहुत अच्छा से हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, फिगर भी यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी न्यू वाला, अगर आप जाके देखिएगा। और मैं बता रहा हूँ 2022-23 का जो भी न्यू एनसीईआरटी है ना वो, ठीक है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम पर जाके जुड़िए, वहाँ पर मैं दे दूँगा।
अगर आप ओल्ड कर रहे हैं तो आप सबको पता है 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट के लिए ओल्ड में और न्यू में फ़र्क क्या है जरा से देखिएगा। ओल्ड वाला में क्या है कि कंटेंट ज़्यादा है, उसमें डायग्राम उतना नहीं है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें कवर हो जाता है ना, और यहाँ पे भी हो जाता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो दोनों में अंतर की बात की जाए तो अंतर बस इतना सा है कि ये वाला जो देख रहे हैं भाई, ये आपको 3 ही बुक में कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 6 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पे फिगर कम दिया गया है, कंटेंट थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी कम नहीं है, ठीक ठाक है ना। तो दोनों में से कोई भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता जाऊँ कि और उसके अलावा हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो आपको मॉडर्न के लिए पढ़ना ही पढ़ना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़िए, फिर कोई भी, कुछ लोग बोल रहे थे एसके पांडे मेरे पास है, या फिर जो भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस भी देना है, ठीक है। आई होप कि हिस्ट्री का जो आपकी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के लेके। तो यहाँ पे 6ठी से लेके 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी यहाँ पे न्यू वाला कर लेना है भैया, नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ समझाया गया है, इतने आसान शब्दों में दिया गया ना कि मैं बता रहा हूँ। और 6 से लेके 10th तक जो है एक बेसिक है, मतलब कि यहाँ से प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 11th एंड 12th की बात की जाए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये करना है। साइंस के लिए यहाँ पे बस 9th प्लस 10th। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है क्या 9th 10th में हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ खासतौर पे साइंस के लिए कि भाई आप 9th और 10th का जाके पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन होता है क्या कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, है ना। 9th वाला तो चलो आ ही जाएगा, 9th वाला अगर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे हैं, खासतौर पे बायोलॉजी वाला सेक्शन, केमिस्ट्री वाला सेक्शन, जहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे तो हो सकता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो आप जो है यूट्यूब महाराज का सहारा ले सकते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना, तो उस टॉपिक को सर्च करके चेक कर सकते हैं ना। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा साइंस के लिए क्या करना है, तो इसके अलावा ये 9th और 10th को बहुत अच्छे कर लेना है। साथ में घटना चक्र का जो है पूर्वावलोकन की जो बुक है साइंस वाली, उसे लगा लेना है, ठीक है। आपके पास लुसेंट की बुक है जो सामान्य ज्ञान आती है, वहाँ से भी साइंस चाहे तो कवर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि आपको स्कोर लाना है, प्री अगर आपको निकालना है तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि ये पहले वाला वीडियो तो डिलीट हो गया, बहुत सारे वीडियो था, बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ पे कैसे आपको जो है स्कोर करना है और कौन कौन से सेक्शन अगर प्री निकालना चाहता है, जिसका प्री नहीं निकल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना बीपीएससी का प्री आसान है, तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैं बता दिया हूँ, घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी के लिए करना है, ऑल सेक्शन के लिए, 5 सेक्शन के लिए, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, 5 सेक्शन के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से प्रैक्टिस करना ही करना है। ये करने के बाद, है ना, अब सोर्स आप लिमिट रखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई कितने टाइम दे एनसीईआरटी पे, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जुलाई तक आपको एनसीईआरटी किसी भी हाल में सारे सेक्शन कवर हो जाए। जुलाई के बाद बिल्कुल समय नहीं देना एनसीईआरटी पे, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है, जो आप अपने एनसीईआरटी पढ़े हैं उसे बार बार, साथ में उसका नोट्स अभी आप बनाएंगे तो उसका प्रैक्टिस भी करना है। तो अब जो है अगर देखा जाए तो मई लगभग 10 तारीख निकल ही गया, तो 20 दिन ये है। जून है आपके पास, तो कितना हो गया 50, और जुलाई का लास्ट वीक तक मैं आपको बताया हूँ। तो आप सब देख रहे हैं लगभग 80 दिन में आपको ऑल सेक्शन के एनसीईआरटी को घोर के पी जाना है। मैं जितने सेक्शन बताऊँ उतने सेक्शन के, उससे ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं देना है। और ऐसा नहीं कि भाई आपको एनसीईआरटी ही अभी पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव लगाते जाना है। और सप्ताह में, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर आपने पॉलिटी और यहाँ उसके लिए बताया नहीं, तो देखिएगा पॉलिटी के लिए एक ही बुक मैं बताऊँगा, एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटिकल साइंस के लिए। उसके अलावा मैं बोलूँगा कुछ भी मत छूइए, है ना। पॉलिटिकल साइंस यहाँ से आपका पीटी और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन आती है मंथली वाला, कौन सा, तो आप कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण, और साथ में प्लस में आपको एसपीडी रखना है, फैक्ट के लिए 2 करना है, करना ही करना है, ठीक है ये। और स्पेशल बिहार के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कौन से बुक लेना है, इसके लिए कई सारे वीडियो मैं बनाना था, लेकिन अभी भी यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि वो पहले वाला वीडियो तो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे स्पेशल बिहार के लिए फ्रेंड्स आप अरिहंत का बुक ले सकते हैं, या फिर मैं आपको बताया था ना केबीसी नैनो का, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आपको करना है, क्योंकि वहाँ पे दोनों में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम जो है 2 मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, 2 मॉक टेस्ट कम से कम अब दीजिए, ठीक है। स्कोर भी आपको करना है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का था, और मेरे साथ भी जुड़ना चाहते हैं जो लोग एनसीईआरटी का की सीरीज़ मैं भी लेके आ चुका हूँ आप सबों के बीच में, और ये 14 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है। तो जो लोग इच्छुक है आना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं।
टेलीग्राम पे इसके लिए जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिया हूँ, नंबर भी मिल जाएगा। तो जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है और मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते तो वहाँ से जुड़ सकते, बाकी आप खुद से चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन था और ये अपडेट भी आया, तो मुझे लगा कि आप लोग को बीच बीच में आगाह कर दूँ ताकि आप भटकाव से दूर रहे और अपने तैयारी को एक धार दीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इस बार प्री भी पास आपका हो, मतलब कि प्री भी क्लियर हो और मेंस भी क्लियर हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था।